नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। मेरा जो ये कहना है सर, हाँ ये जो राजनीति है, राजनीति वालों को तो ये इनके कुर्सी के लिए हिंदू धर्म के मंदिरों को सब बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, तो ये भ्रष्टाचारी नेताओं को इनको इनके बहिष्कार डालना चाहिए मेरे तरफ से। धन्यवाद। ऐसे नेताओं हाँ, के ऊपर भ्रष्टाचार का बहिष्कार करने का आह्वान हमारे कॉलर कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक और कॉलर से बात करते हैं। बहुत बड़े मात्रा में कॉलर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। हम एक एक करके सबको लेंगे। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया को रखिए, तो और कार्यक्रम के गुणवत्ता को, या यूँ कहे कि इसके आपके तक जाने वाले संदेश को हम प्रभावी तरीके से आपके सामने रख पाएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर, विजय पांडे बोल रहा था रतलाम से। बोलिए विजय जी। हाँ सर, आपको सबसे पहले तो मैं साक्षात दंडवत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वास्तव में एक गंभीर व्यक्ति हैं। क्या दूसरा, आपके माध्यम से एक संयुक्त राष्ट्र संघ से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। कि पूरी दुनिया में 66 देश क्रिश्चियन तंत्र के, 56 देश मुस्लिम तंत्र के, 2 कम्युनिस्ट चीन और रशिया, और हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में एक भी नहीं। दूसरी चीज कि शेर, चीते, सांप, मछली, इनकी प्रजाति को बचाने के लिए दुनिया में कार्य हो रहे हैं। लेकिन क्या 2 अरब वर्ष पुरानी भारतीय वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं होने चाहिए क्या? बिल्कुल सही कह रहे, बहुत बड़ा सही सवाल पूछा विजय जी आपने। जी साहब, बस इतना मैं कहना चाहता था, ये मेरी भावना थी। और आपको एक बार और प्रणाम करता हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत गंभीर सवाल पूछा है कि कीड़े मकोड़ों को भी जीवित रहने का हक है और इसलिए उनके प्रजाति को संवर्धित किया जाता है। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न संस्थाएं बड़ा खर्चा भी करती है। लेकिन एक भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति ने लोगों को जीना सिखाया, जिस संस्कृति ने लोगों को सुखमय शांतिपूर्ण जीवन का संदेश दिया, उसका हनन हो रहा है, वो नष्ट होने के कगार पर है। उसके संवर्धन की दिशा में कोई बात नहीं कर रहा है। जो बात कर रही है वो भाजपा भी अपने ही राज्य सरकार को कंट्रोल में नहीं कर पा रही, या फिर केंद्रीय नेतृत्व का उसको समर्थन है। अदरवाइज येदुरप्पा इतना गलत निर्णय कर कैसे सकते हैं? हालांकि ये सवाल आप भाजपा और येदुरप्पा को सीधे पूछ सकते हैं। हम आपको उनके नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप सीधे यहाँ पर फोन करिए और येदुरप्पा और बीजेपी में कॉल करके बीजेपी के नेताओं को पूछिए कि आप ऐसे निर्णय को कैसे करें। आज के बाद हम बिंदास बोल में जिनके खिलाफ या जो समस्या जिनके प्रति है, ऐसे लोगों के नंबर भी चलाएंगे, जिससे कि आपको सीधे उन तक बात करने में आसानी होगी। ये दुनिया में पहली बार किसी टीवी चैनल पर हो रहा है। हमको मालूम नहीं कि ये कानूनन दृष्टिकोण से कितना सही है गलत, लेकिन ये पक्का पता है कि ये देश के हित में है और इसलिए हम ये नंबर आपको सीधे चलवा रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। मुबारक है, मुबारक। हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ बोलिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं चाहता हूँ ये नेता जो लोग है ना, नेता लोग जो है धर्म के खिलाफ, धर्म के मामले में दखल नहीं देना मेरे हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन दे रहे हैं, अलग रहने दो, राजनीति अलग रहने दो, लेकिन दखल दे रहे हैं। धर्म के अंदर बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दखल दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। आप क्यों भाई ना, अपन भी खुद को। बिल्कुल। धन्यवाद। धर्म के मामले में दखल ना देने की बात हमारे कॉलर मुबारक कर रहे हैं और यही बात देश के ज्यादातर कॉलर भी कर रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ भैया, क्या कहना है इस विषय पर आपका? हमारा कहना यह है भैया कि ये बिंदास बोल कार्यक्रम जो आ रहा है ना, हाँ, इसमें सरकार ने मुसलमानों को तो 2500 से 3000 रुपए एक में इससे दिए, हाँ, और हिंदुओं को दे रही है 1000 रुपए। हाँ, तो ये सरकार ऐसी मनमोहन सिंह को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ये येदुरप्पा का निर्णय है और ये शायद मनमोहन सिंह से प्रेरित होकर लिया है। नहीं, येदुरप्पा का तो है, लेकिन
केंद्र सरकार के अटैच प्रोग्राम है भैया। राजू जी, ये कहा जा रहा है इसके पीछे की येदियुरप्पा की सरकार अस्थिर है, उनको अपनी सरकार बचानी है, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल डील की होगी जिस कारण ऐसा निर्णय किया है। डील किसके साथ की है? केंद्र के साथ की, राज्यपाल के साथ की, कुछ विधायकों के साथ की, या किसके साथ की पता नहीं, लेकिन ये आरोप भी लग रहा है। नहीं, ये आरोप तो लग रहा है, मैं भी जान रहा हूँ, बाकी ये गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए वो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सरकार मंदिरों का अधिग्रहण करने जा रही है, मठ मंदिरों के दान पेटी पर नेताओं की नजर का आरोप लग रहा है, और जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और महाराष्ट्र में मंदिर अधिग्रहण के सरकार के निर्णय का विरोध करती है, उसी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अपने राज्य में मंदिर अधिग्रहण शुरू कर रहे। ऐसे में यह सवाल है कि क्या देश की सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी आखिर मंदिरों के दान पात्र पर है? क्या है कहना आपका? क्या है सरकार का सही निर्णय और क्या होना चाहिए इन सब का? इस पर आज हम बात कर रहे। सारे लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे। आपकी राय क्या है, आप भी हमें बताइए। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। ऐसा है, अब तो बोल रहे हैं ये। हाँ बोलिए ना आप। हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ। ऐसा है, अगर मंदिरों का अधिग्रहण होता है एक तरफ से तो अच्छी बात है। उसमें ऐसा है कि जो भी मंदिरों से इनकम होती थी, सारे के सारे पुजारी खा जाते थे, कोई भी इसमें डेवलपमेंट नहीं होती ही, कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन ऐसा है, हिमाचल में मंदिर जिन्होंने टेक ओवर की है, तो अब वहाँ पे सफाई भी है, हर तरह का मतलब फैसिलिटी मिलती है। तो इनका जो पुजारी है, करोड़ों रुपए का बना गया सारा। अब इन्होंने जो मंदिर में हिमाचल किए हैं, अब वहाँ पे खाना पीना भी मिलता है, हर तरह से मिलता है। लेकिन एक सिर्फ हिंदू मंदिर ही क्यों वो हो रहे हैं, अधिग्रहण हो रहा है? मस्जिदों का क्यों नहीं हो रहा, या गुरुद्वारा का क्यों नहीं हो रहा? ये क्या एक संविधान में रह के दो तरह के कानून लागू हो रहे हैं? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। और जो बात आपने मंदिरों के बारे में कही कि कुछ मंदिर अच्छे हुए हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि सरकार उन मंदिरों पे ध्यान देती है जहां पर मोटा पैसा आता है। छोटे मंदिर जहां पर दिया भी नहीं लगता, पारंपरिक पूजा भी नहीं होती, वहां के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। और आपको बता दूं कि कर्नाटक सरकार 1,000 रुपए केवल देने जा रही है मंदिरों को। ठीक है। और जो दूसरा निर्णय है उसमें 5 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा है। एक मुल्ला मौलवी को 3,000 रुपए देने का निर्णय किया है। हमारा कहना किसी को दो किसी को ना दो ये निर्णय है, लेकिन सबको समानता दो या फिर किसी को मत दो। हाँ, जो है ना, अब जो हमारे लिए कानून बनता है, अगर तो मुसलमान ने शादी करनी है तो उसके लिए 3 शादियों के लिए कानून उसके लिए है। अगर उसको कोई हिंदू कानून के, जब उसको मुस्लिम कानून लागू होता है, जब वो चोरी करता है तो उसके हाथ काटने देने वाले, तब वो उस कानून को क्यों यूज नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये तो एक अलग बिंदास का भी विषय है और भविष्य में हम एक ही देश में 3 कानून क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल, हम एक कॉमन सिविल कोड पर भी आने वाले दिनों में कार्यक्रम लेकर आएंगे। आज के लिए आपने प्रतिक्रिया दी, धन्यवाद। अब हम आपको दिखाते हैं विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री कैलाश जी का क्या कहना है इस विषय पर आपके सामने। विश्व हिंदू परिषद जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनके अधिग्रहण की निंदा करता है, और इसका हमारी कर्नाटक यूनिट जो विश्व हिंदू परिषद की है, इसका सख्त नोटिस लेगी, इसका विरोध करेगी, और सारे देश में भी हम हिंदू समाज को जागृत करने की योजना बनाएंगे कि किसी का दुस्साहस ना हो कि हमारे किसी मंदिर का अधिग्रहण कर सके। मैं कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा से ये मालूम करना चाहता हूं कि उन्होंने कर्नाटक में किसी मस्जिद को या चर्च को भी अधिग्रहित करने की चेष्टा की है, हिम्मत की है। जब वो किसी चर्च और मस्जिद का नहीं कर सकते तो हिंदुओं के मंदिर का अधिग्रहण ही क्यों? हिंदू समाज इसको कदापि सहन नहीं करेगा, और एक दिन कर्नाटक की भाजपा सरकार को इसको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वीएचपी ने तो सीधे धमकी दी है और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया है। देखिए कैलाश जी तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में क्या कहते हैं। वहाँ 2,500-3 हजार वेतन इमामों को देने की बात आई है। मेरी जानकारी के अनुसार कर्नाटक सरकार ने, कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ इमामों के लिए 5 करोड़ प्रति वर्ष का वेतन देने का प्रावधान बजट में किया है। ये बहुत ही और मुस्लिम तुष्टीकरण अपीचमेंट की पराकाष्ठा है।
जो भाजपा सरकार, जो हिंदू सरकार, आम जनता जिसको मानते उसने किया है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ के जो हमारे मंदिर अधिग्रहित सरकार कर रही है, वहाँ के पुजारियों को मात्र 1000। क्या सरकार सबकी वोट से नहीं बनती? हिंदू का भी एक वोट, मुसलमान का भी एक वोट, तो मुसलमानों के लिए अलग सुविधा या अलग पैकेज क्यों? इसका भी हम नोटिस लेंगे, अपने नेतृत्व से बात करेंगे और इसकी भी सारे देश में हम तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले हैं। वीएचपी की इस प्रतिक्रिया के बाद हम येदियुरप्पा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी आपकी बात करा सके। यहाँ पर खलील खान सातारा महाराष्ट्र एसएमएस कर रहे हैं कि सरकार मुसलमान और हिंदुओं में भेदभाव करके दो धर्मों में झगड़ा लगाने की बात क्यों कर रही है। खलील खान का एसएमएस है सातारा महाराष्ट्र से। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनका भी इस विषय पर क्या कहना है। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ हाँ, फोन लाइन में दीजिए ना, मैं तो देख रहा हूँ बिंदास बोल। बिल्कुल, आप जुड़ चुके हैं लाइव में, बोलिए। हाँ जी, मैं अनिल पटेल सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। बोलिए अनिल जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि ये हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप बोलिए, बोलते रहिए। हिंदुओं के साथ गवर्नमेंट अन्याय कर रही है। हाँ, ये नेताओं को ऐसी सजा देनी चाहिए जो देश को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। बोलते रहिए आप। अनिल जी धन्यवाद। सऊदी अरब से प्रतिक्रिया दे रहे थे, विदेश में रहकर भी देश की और यहाँ की परंपरा की चिंता करने वाले हमारे भारतीय लोग ऐसे कार्यक्रमों से चूकते नहीं और अपनी बात को रखते हैं। और एक कॉलर। नमस्कार। सूरज जी नमस्कार। बोलिए। धर्म के इस बारे में सरकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अपितु राज्य सत्ता या शासन सत्ता में धर्म सत्ता का हस्तक्षेप हो तो अच्छा है। राजकीय हस्तक्षेप धर्म सभा में क्यों नहीं होना चाहिए कि पहले ये जो राज्य सत्ता में जो काम करते हैं इनसे पहले निपट ले। बिल्कुल 100% अगर शुद्ध होते हैं अपने काम में तो फिर वो धार्मिक क्षेत्रों में अपना नजरिया बदल ले तो ठीक है। बिल्कुल। एक हिंदू मंदिर ही क्यों अधिग्रहण कर रहे हैं? हिंदू मंदिरों में जो भी कुछ पूजा पाठ चलती हो उसकी एक परंपरा है, उस परंपरा का अनुगामी होना चाहिए। उसकी जो भी पद्धति है उसे ही अवलंबना चाहिए। जैसे कि आज अपना एक नमूना हो गया महाराष्ट्र में कोल्हापुर का महिलाओं का प्रवेश। कोई बड़े जो आधुनिक अपने को मानते हैं वो तो बोल रहे थे कि भाई सच्ची महालक्ष्मी को महालक्ष्मी का दरवाजा खुल गया। और जो परंपरा है और उनके मुताबिक ऐसा मानना है कि महिलाओं को वहां प्रवेश निषिद्ध है। बिल्कुल, ये सरकार का या किसी एमएलए के द्वारा करने का निर्णय नहीं है, ये तो धार्मिक नेताओं ने और उनके मुखिया ने करने का निर्णय है। हो तो ये बाकी तो संप्रदाय है, बाकी धार्मिक मत है, उनमें ये इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ हिंदू के ही मंदिरों को ये ध्यान देते। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये इसके कारण है हम संगठित नहीं है और हम अपने जो हम 100% अगर लेते हैं हिंदू तो 99% हिंदू धार्मिक कृतियों को मानती नहीं, 1% मानते हैं। तो ये बात जो है ये बात प्रोजेक्शन होती है कि ये लोग तो धार्मिक कृतियों का कोई समर्थन नहीं करते तो फिर इनको फुसला दो, बहला दो। बिल्कुल, धन्यवाद।